ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संत जनों और दुष्ट जनों दोनों की ही वंदना करते हैं और कहते हैं, मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोरा। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा। दिशि दिशि अर्थात ओर, दिशा। अब यहाँ दिश शब्द जो है दिशा का संकेत करता है। मैंने अपनी ओर से निहोरा, निहोरा किया है अर्थात विनती की है, निहोर। अब यहाँ एक पर्यायवाची मिला, प्रार्थना का पर्यायवाची निहोरा, निहोर करना, निहोरा करना। और तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। तिन्ह निज ओर न लाऊ भोरा अर्थात वे भोले नहीं बनेंगे। भोरा मतलब भोले नहीं बनेंगे अर्थात नहीं चूकेंगे। बायस पली हहीं अति अनुरागा, बायस कहते हैं कौवे को। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए। बायस पली हहीं अति अनुरागा, कौवों को अगर बड़े प्रेम से पाल लिया जाए तो क्या हो ही निरामिष कबहू की कागा, तो क्या वे कभी निरामिष हो सकते हैं? निरामिषः, निरामिष शब्द जो है यहाँ पर संस्कृत शब्द जिसको हिंदी में प्रयोग किया गया है। निरामिष अर्थात जो आमिष नहीं है, निर प्लस आमिष अर्थात जो मांसाहारी नहीं है। तो क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? निरामिष हो सकते हैं। फिर भी तुलसीदास जी ने दोनों की ही वंदना की है। क्यों? कारण ये है, वे कहते हैं कि जिसने संत जनों की रचना की है उसी ने तो दुष्ट जनों की भी रचना की है। इसलिए मेरी दृष्टि में संत और दुष्ट दोनों समान है, दोनों की ही वंदना करनी चाहिए। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। कहते हैं संत और असज्जन दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। दुख प्रद उभय, यद्यपि दोनों दुख देने वाले हैं, परंतु बीच कछु बरना, परंतु इसमें इनके बीच में कुछ, इनके मध्य में कुछ अंतर है। उभय बीच कछु वरना, ऐसा वर्णन किया गया है कि कुछ बीच है। अब यहाँ बीच का मतलब अंतर से है। हमारे यहाँ प्रयोग भी किया जाता है, कहा जाता है कि इसके बीच में कुछ बीच रख दो, इसके बीच में कुछ बीच होना चाहिए अर्थात अंतर होना चाहिए। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, तो एक का साथ जैसे छूटता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्राण हर लेंगे। कौन? संत। संत जनों का साथ छूटते ही संत बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। और मिलत एक दुख दारुण देहि, और जो असंत हैं, दुष्ट हैं, वे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात एक का वियोग होता है तब दुख होता है, तब प्राण हर लिए जाते हैं, और एक का मिलन होता है तब दुख होता है। इसलिए दोनों ही दुखदाई हैं, और जब दोनों दुखदाई हैं तो दोनों की वंदना करनी आवश्यक है। संतों का बिछुड़ना और दुष्टों का मिलना दोनों दुखदाई। उपजहि एक संग जग माही, अर्थ तो आप समझ ही जाएंगे। उपजहि एक संग जग माही,
जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। जिस प्रकार से जल के अंदर सरोवर में जलज अर्थात कमल और जोंक अर्थात एक कीड़ा होता है जो चिपक जाता है और खून पी लेता है, रक्त पी लेता है। तो यद्यपि दोनों एक ही सरोवर में उत्पन्न होते हैं, जलज भी और जोंक भी, किंतु गुण बिलगाही, किंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। अब कमल का क्या गुण है? कमल दर्शन में सुख देने वाला, दर्शन उसका दर्शन लाभदायक है, शुभ दर्शन वाला है, और स्पर्श से भी सुख होता है क्योंकि वो कोमल होता है। और जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही शरीर में चिपक करके रक्त चूसने लगती है। तो दोनों के गुण अलग अलग हैं। यहाँ कमल, संत जनों की तुलना किससे की गई है? कमल से। और दुष्ट जनों की तुलना किससे की गई है? जोंक से। और जोंक का क्या स्वभाव देखिए, हम उसको पकड़ के छुड़ाते हैं तब भी वो छोड़ता नहीं, और कमल के पास हम जाते हैं तब भी वो हमसे चिपकता नहीं। फिर भी कमल का गुण अलग है और जोंक का गुण अलग है। इसी प्रकार से संतों का गुण अलग है और दुष्टों का स्वभाव अलग है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुरासम, सुधा सुरासम साधु असाधु। यहाँ साधु और असाधु को सुधा और सुरासम कहा गया है। साधु सुरा, साधु असाधु, सुधा सुरा, साधु सुधा और असाधु सुरा, अर्थात साधु सुधा के समान है और असाधु अर्थात दुर्जन सुरा के समान है। सुरा क्या उत्पन्न करती है? मोह, प्रमाद, जड़ता, ये सुरा का गुण है उत्पन्न करना। और साधु का क्या गुण है? जो मृत्यु रूपी संसार से पार करता है, जो मोक्ष प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, ऐसा साधु का गुण है। तो सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। और सुधा और सुरा ये दोनों, इन दोनों का जनक एक ही है, दोनों को उत्पन्न करने वाला। जनक एक जग जलधि अगाधु। इस संसार में जो जलधि है, समुद्र, जलधि माने समुद्र, यह समुद्र का पर्यायवाची भी है जलधि। अगाधु अर्थात अथाह, अथाह समुद्र से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है, अमृत की भी और सुरा अर्थात मदिरा की भी। इसी प्रकार से ये संसार भी एक समुद्र ही है जिसमें संत और असंत दोनों का जन्म हुआ है। संसार रूपी समुद्र के मंथन से संत और असंत पैदा हुए और समुद्र के मंथन से अमृत और मदिरा पैदा हुई। भल अनभल निज निज कर तूती, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार लहत सुजस अपलोक विभूति। सुंदर यश प्राप्त करते हैं और अपयश प्राप्त करते हैं। अब जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। भल अनभल निज निज करतुति, निज निज करतुति अपने अपने कर्मों के कारण एक भलाई प्राप्त करता है और एक बुराई प्राप्त करता है। अनभल सुजस अपलोक, एक सुयश प्राप्त करता है और एक अपयश की प्राप्ति करता है। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। सुधा, सुधाकर, सुरसरि और साधु, गरल, अनल, कलिमल, सरि, व्याधु। सुधा माने अमृत, सुधाकर माने चंद्रमा, सुरसरि माने गंगा जी और साधु। तथा आगे दूसरे प्रकार के गुण दिए हैं। गरल दूसरी वस्तुएं हैं। गरल अर्थात विष और अनल अग्नि और कलिमल, कलिमल सरि, कलिमल सरि कलियुग के मल माने पापों की नदी और व्याधु, और व्याधु अर्थात हिंसा करने वाला व्याध। तो कलियुग के पापों की नदी कौन सी है? कर्मनाशा। और व्याध ये क्या हैं?
अब इधर सुधा सुधाकर सुरसर साधु, उधर गरल अनल कलिमल सर व्याधु। 4 इधर हैं और 4 उधर हैं। ये अपने अपने गुणों का अलग अलग वर्णन कर देते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, और सभी इनके गुणों और अवगुणों को जानते हैं। जो जेहि भावनिक तेहि सोई। अब यह कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को अपना लेता है। किसी को सुधा अच्छा लगता है, किसी को सुधा अच्छा लगता है, किसी को गरल अच्छा लगता है, किसी को सुधाकर सुख प्रदान करता है, किसी को अनल सुख प्रदान करता है, किसी को सुरसर से पवित्रता प्राप्त होती है, पुण्य लाभ होता है, और किसी को कलिमल सर अर्थात कर्मनाशा नदी से ही लाभ प्राप्त होता है। कोई साधु को अपनाता है और कोई व्याध को अपनाता है। साधु माने सज्जन और व्याध माने हिंसा करने वाला, व्याध बहेलिया। तो इस प्रकार से इनके गुणों और अवगुणों को सभी लोग जानते हैं। अमृत का क्या गुण है, चंद्रमा का क्या गुण है, गंगा जी का क्या गुण है, साधु का क्या गुण है, विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी कर्मनाश। तो यहाँ पर ये जो अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु हैं, ये इनसे संतों की तुलना की गई है। और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी और व्याध, इनसे दुष्टों की तुलना की गई है। भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाई ही नीचू, और सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचू। भलो भलाई ही पै लहई, भला भलाई ही ग्रहण करता है, और लहई नीचाई ही नीचू, और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। भलो भलाई ही पै लहई, भला भलाई लहई, लहई का अर्थ यहाँ पर होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना। और लहई नीचाई ही नीच, और नीच जो है नीचाई ही लहई, नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। और सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। सुधा सराही अमरता, अमृत की सराहना अमर करने में होती है। सुधा सराहीय अमरता, सुधा यदि अमर न करे, अमृत पीने से भी यदि कोई अमर न हो, तो अमृत का महत्व क्या है? अमृत का महत्व घट जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अमृत का जो गुण है अमरत्व प्राप्त प्रदान करना, इसलिए अमृत की सराहना अमरत्व प्रदान करने में होती है, और विष की सराहना मृत्यु प्रदान करने में होती है। विष पिला दिया जाए किसी को और उसकी मृत्यु न हो, तो विष का क्या महत्व है? अर्थात वो विष है ही नहीं, उस विष में कोई दम नहीं। इसलिए सभी का अलग अलग अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। तुलसीदास जी ने दोनों की वंदना की है, सज्जनों की भी और असज्जनों की अर्थात दुष्ट जनों की भी। आगे उनके गुण भी कुछ वर्णन किए जाएंगे, और इस समय इतना ही। जय श्री राम।